फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट इन्वेस्टर। दोस्तों, यहाँ पर एक और नए पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ पोर्टफोलियो का रिव्यू आके रखे थे हमें। तो लास्ट हमने किया था तुषार कांत साहू जी का। अब हमारे पास नया पोर्टफोलियो आया अंकुश रॉय जी का। तो ये लिख रहे हैं अपने बारे में। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना, देखो इतने प्यारे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ, आपको भी ऐसे ही लिखना है। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दे रखी हमने, उस मेल आईडी पे थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा लिखिए और अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। पूरी डीप नॉलेज के साथ आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू किया जाएगा। लिख रहे हैं सर, मैं अंशु रॉय हूँ, 19 मेरी एज है, बीए फर्स्ट ईयर। लिख रहे हैं 5 से 10 साल के लिए, इवन 10 साल तक भी मैं किसी स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ। ये इनके स्टॉक्स हैं। लिख रहे हैं कि क्या मैं लॉस बुक करूँ या अपने प्रॉफिट जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस को बाहर निकाल दूँ। तो इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं, पहले उनका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो में देखते हैं कौन सा वो पिक है। तो अगर आप देखोगे इनका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 54,000 इनका अमाउंट इन्वेस्टमेंट है। 10% का भी पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है, 48,000 इसकी वैल्यू रह गई है। नो डाउट अभी चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें करने वाले हम चेंजेस करने वाले। फर्स्ट पिक है इनकी आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स में इनकी फुल 4 क्वांटिटी है। कंपनी के चार्ट्स मैंने चेक करें, फंडामेंटल चेक करें, बिल्कुल आप इसको होल्ड करिए। अभी आपका 479 का भाव चल रहा है। एक काम करते हैं, अगर इसमें 450 तक भी आता है तो आप इसको एवरेज करिएगा, जो कि थोड़ा चांस कम लग रहे हैं आने के। बट अगर 450 तक आता है तो आप इसको थोड़ा और एवरेज करिए, क्वांटिटी थोड़ा सा इसमें बढ़ा दीजिए। अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मूव आपको ये दे सकता है। मैंने सारे ऑलरेडी चेक कर लिए हैं। अगर मैं अभी चार्ट देखूँ फिर फंडामेंटल देखूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट पिक है इनकी एथर इंडस्ट्रीज। एथर इंडस्ट्रीज में इनका इतना अमाउंट है 6,000 का इन्वेस्टेड, 6 क्वांटिटी ले रखी है 966 के भाव पे। फंडामेंटल कंपनी के नो डाउट काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं। चार्ट्स भी इसका भी, कंपनी जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ही लिस्टेड हुई है, तो बहुत बड़े चार्ट्स हमारे पास हैं, 2-3 साल के ही चार्ट पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से चार्ट अच्छे लग रहे हैं। मैं कहूँगा सर, अगर आपको 850 के भाव पर अगर आता हुआ दिखाई पड़ता है एथर इंडस्ट्रीज तो आप इसको लपक सकते हो। इवन 900 के भाव पे भी आता है तो आप इसको थोड़ा सा एवरेज करिए। हो सकता है आपको 2-3 साल में ये 1900 या हो सकता है 1200 या हो सकता है आपको 1500 के भाव पर भी देखने को मिल सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सा एवरेज करिएगा। नेक्स्ट पिक है इनकी AWHCL, यानी कि ये हो गया आपका एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, आगे CL लगा हुआ है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भी होगा, है ना। बस मेन नेम क्या है, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। इसमें इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12,000, 40 क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे इनका ठीक ठाक ही है, मतलब भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। आइए थोड़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एंटी वेस्ट हैंडलिंग के कुछ फाइनेंशियल आ चुके हैं। अगर आप देखोगे कंपनी की टोटल रेवेन्यू 17, 18, 19, 20 देख लो आप यहाँ पर, लगातार कंपनी की बढ़ती जा रही है। इतना कुछ खास जंप नहीं है, बट ठीक है, धीरे धीरे करे, स्लो एंड स्टडी से बढ़ रहा है। नेट इनकम की बात करें 27 करोड़, 29, 27, 27, 45, 67, यानी कि वही मैं कछुए की चाल से इसका प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ, चार्ट्स पे चलते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जिन चार्ट्स का मुझे नहीं पता, जिनके फंडामेंटल्स नहीं पता, वो मैं सीधे आपको लेके बता देता हूँ। अब जैसे मुझे इसका नहीं पता था चार्ट्स को और फंडामेंटल का, तो मैंने आपको दिखा दिया। एंटनी वेस्ट पे आप देखोगे तो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत जल्द रिटर्न मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हो तब जाके कुछ इसमें हो सकता है। इसमें आप एक काम करिए कि स्टॉप लॉस रख लीजिए 280, 280 के नीचे ये निकल जाएगा तो आप इससे बाहर निकाल देना। वैसे भी आपका इसमें ठीक ठाक अमाउंट होल्ड है, तो अब इसमें एवरेज मत करिएगा। 280 के नीचे निकलता तो एग्जिट करना, बाकी आप इसको होल्ड करो। हो सकता है आपको ये 500 या 600 के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले कुछ ही सालों में, है ना। कुछ क्या पता हफ्तों में दिखा दे, क्या पता सालों में दिखा दे। जब आपने बताया सर मैं 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट्स ओके, बहुत अच्छे चार्ट नहीं है बट ठीक है, इट्स ओके चार्ट है इसमें। नेक्स्ट जो इनकी, अब जो नेक्स्ट पिक है इनकी बंधन बैंक, आपने देख ही ली होगी, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके फाइनेंशियल अगर हम देखें, हम ये बंधन बैंक का फाइनेंशियल है सारे। कंपनी के प्रॉफिट में तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल ही रही है, लेकिन कंपनी पे डेट भी है, कर्जा भी दे रखा है, कर्जा वापस आ नहीं रहा है, लोन दे रखे हैं, वो लोन नहीं वापस आ रहे। अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर में इसके मतलब कुछ मुझे जम नहीं रहे। अगर आप देखो 1300, फिर 1900, फिर 3000, फिर 2200, फिर 125 करोड़, मतलब कुछ मतलब गड़बड़ सा मामला लग रहा है थोड़ा सा, है ना। बाकी ठीक है, फंडामेंटल ओके हैं, कुछ ऐसा कहीं बैंक जाने वाला नहीं है कि बस डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा। लेकिन ग्रोथ इसमें आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगी। चार्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे इसके कुछ चार्ट्स, अब आप देख लीजिए भाई। चार्ट्स तो इसके पूरे के पूरे तबाह हो चुके हैं, पूरे चार्ट तबाह हो चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ये इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें, तो ये इसका काफ़ी काफ़ी लंबे समय का इसने अपना लो भी ब्रेक डाउन कर दिया। अगर आप देखोगे
इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे हिसाब से आपकी क्वांटिटी इसमें कितनी है पहले वो देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपका इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, 1200 का ही है। तो इससे अब देखो आप लंबे समय की बात कर रहे हैं, सर मुझे लंबे समय तक, अब 1200 रुपये में अगर आप इसमें एवरेज करना चाहोगे तो वो मैं कहूँगा नहीं एवरेज करने के लिए। इसकी जगह अगर आप एक्सिस का एक ही स्टॉक आ पाएगा है ना, HDFC का तो एक भी नहीं आ पाएगा, तो अब आपका फंड भी सारा काफ़ी कम है। ठीक है, अब इस स्टॉक को होल्ड मत करिए, इसकी जगह कोई और स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो इनकी जो नेक्स्ट पिक है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। अगर आप इसमें देखोगे इनकी 11 क्वांटिटी होल्ड है, इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है इनका, 10,000 के करीब करीब है। और इन्होंने अगर आप देखोगे एवरेज इनका 886 का था और अभी करंटली मतलब काफ़ी नीचे आ चुका है, 18% पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है इस स्टॉक में। इसका रिव्यू कर लेते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। और दूसरा इनका मोदीसन लिमिटेड। मोदीसन लिमिटेड में भी इनका अमाउंट कुछ खास नहीं है, पैनी स्टॉक्स ही है ये भी। और 82 पे इन्होंने लिया था 72, इसमें भी कम से कम 12% इनका पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। आओ इसका रिव्यू कर लेते हैं। अब होम फर्स्ट फाइनेंस के अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो आप 8 करोड़ का प्रॉफिट, पहले इसमें देखिए रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, वो तो मैंने चेक कर लिया, आप भी देखिए 25, 45, 79, 100, 186। तो कुल मिला के कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, आप इसको होल्ड कर सकते हो, इसमें बने रह सकते हो। आने वाले टाइम पे आपको ये ठीक ठाक इन रिटर्न दे सकता है। बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत करना, बट कुछ टाइम लगेगा इसमें। नेक्स्ट जो आपकी मोदीसन लिमिटेड। मोदीसन लिमिटेड में आप देखोगे टोटल रेवेन्यू अगर आपकी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन स्टॉक ये क्या है, पैनी स्टॉक है। नेट इनकम की बात करोगे तो 14, 16, 16, 15, 22, 14। इस स्टॉक से मैं कहूँगा आपको क्या करना है, एग्जिट करना है और अपना पैसा कहीं और डालिए इस स्टॉक से, ठीक है। इसके फंडामेंटल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, चार्ट्स तो बहुत दूर की बात है, जब फंडामेंटल ही अच्छे नहीं है तो स्टॉक्स को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब इनके बचते हैं दो पिक, वो है इनका NMDC और प्रदीप फॉस्फेट। NMDC देखो ये कंपनी तो जानी मानी कंपनी है। अब इसमें अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है 3,100, और अभी अगर आप देखोगे आपने लिया था 143 पे, अभी 99 इसका भाव चल रहा है। अब मैं इसमें -30% आपका पोर्टफोलियो इसमें डाउन चल रहा है। तो सबसे पहली बात, इस स्टॉक में अब आप क्या एग्जिट करोगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है ना। ऑलरेडी आपका इसमें से आधा से ज़्यादा तो आपका इसमें से अमाउंट जा चुका है। तो अब ये अगर आपको दोबारा NMDC देखो, लंबे समय की मैं बात कर रहा हूँ, लंबे समय की बात, अगर आपको ये 80 रुपीज़ के भाव पे मिलता है तो आप इसको थोड़ा और एवरेज करना। 85 के भाव पे मिलता है तो एवरेज करना, वरना इसमें मत, इसमें छेड़ो मत। ना तो इसमें डालो ज़्यादा और ना इसे निकालो, क्योंकि निकालने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, और डालने का मतलब तभी बनेगा जब 80 to 85 पे ये आएगा। नेक्स्ट पिक है इनका प्रदीप फॉस्फेट। आइए इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अमाउंट इनका ज़्यादा इन्वेस्टेड है, करीब करीब 10,000 रुपीज़ के आसपास। तो ये हम आ चुके हैं प्रदीप फॉस्फेट के फाइनेंशियल में। आप देखोगे यहाँ पर 43, 42, 51, 78, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ है, लेकिन मतलब थोड़ा सा लहर लहर कर चीज चल रहा है। नेट इनकम की बात करें, कंपनी की नेट इनकम की काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। चार्ट्स क्या इसके अच्छे हैं, देखते हैं। तो ये कुछ प्रदीप फॉस्फेट के चार्ट हैं। चार्ट सर मुझे इसके थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं। देखो जिसके चार्ट अच्छे लगते हैं उसकी हम तारीफ करते हैं भैया। चार्ट इसका ठीक लग रहा है, और अभी इसने अगर आप देखोगे एक पैटर्न बनाया है जिसको आप कह सकते हो डबल टॉप पैटर्न, है ना। डबल टॉप पैटर्न इसमें बनता हुआ आपको एक दिखाई पड़ रहा है। अगर सर आपका ये 57 पैनी स्टॉक है, 57 के मान लो या 55 के नीचे ये निकलता है या 55 तक आता है, तो आप इसमें थोड़ा सा एवरेजिंग करिए, या 50 रुपीज़ के नीचे आप इसको निकाल देना। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इसके नीचे आएगा, क्योंकि अगर इसको नीचे आना होता तो ये यहीं से, ये स्टॉक नीचे इसको आना होता तो ये करीबन करीबन यहीं से गिर जाता है। ये फिर ऊपर आया, फिर रीटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है। तो अगर ये 50 के नीचे निकलता है तो आप एग्जिट करना। 55 तक आता है तो आप इसको थोड़ा सा एवरेज करिए, क्योंकि फंडामेंटल मुझे इसके अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न दे। एवरेज इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मत करना, थोड़ा बहुत क्वांटिटी ठीक रहेगी। दोस्तों अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना है तो मेल ID पे अपना भेज सकते हो डिटेल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।